तरारी प्रखंड एक ऐसा प्रखंड है जहाँ पे गरीबों को खून चूसा जाता है। किसान राशन कार्ड जब बनाया जाता है तो राशन कार्ड में जाते हैं बनाने के लिए, तो बोलते हैं कि 5,000 हम लोग लड़ रहे हैं, वहाँ लड़ रहे हैं, ब्लॉक पर 2-2 बार प्रदर्शन हुआ और बिना लड़े कुछ यहाँ नहीं मिलेगा। कहावत है कि रहीमन चाक कुम्हार के मांग दिया न दे, और मुँह में डंडा डाली के जो चाहे सो ले। मैंने रहीम कभी कहते हैं कि कुम्हार अगर चाक पर मिट्टी का धोंधा रख के प्रार्थना करें कि हे चाक देवता हमको 2-4 ठो पतुकी दे दो, चाक टस से मस नहीं होगा, देरी नहीं देगा। मुंह में डंडा लगा कर तेजी से घुमाते हैं, फफेली में हाथ लगाते हैं तो बड़ा बड़ा घड़ा देता है। अभी आरा का सांसद सुदामा प्रसाद जी हमारे साथ मौजूद हैं और देख रहे हैं कि कमरेड राजू यादव के तरफ से वोट मांगने के लिए सुदामा प्रसाद जी आए हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या लगता है कि आज राजू यादव के समर्थन में वोट मांगने के लिए आए हैं? विकास की बात किया जाए, इस पर आप क्या कहते हैं? ये चुनाव बिल्कुल ही कहा जाए कि सेमीफाइनल है, 2025 का चुनाव है जी। और भारतीय जनता पार्टी जो हर वक्त 12 महीना 24 घंटा हिंदू मुस्लिम गाय गेरू हिंदुस्तान पाकिस्तान मंदिर मस्जिद के नशे में चूर रहती है भारतीय जनता पार्टी, और देश को इस आधार पर बांटना चाहती है, उसके खिलाफ में पूरा जनमानस बन रहा है पूरे देश में। और जो 63 सीटें भाजपा को कम आई वो इसी का नतीजा है कि इन लोगों ने कहा था, इनके हेगड़े हैं अनंत हेगड़े एमपी कर्नाटक से, कि हमको 400 सीटें इसलिए चाहिए कि हम भारत के संविधान को बदलकर मनुस्मृति से देश चलाना चाहते हैं। तो ये देश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलेगा, इस बात का मैंडेट दे दिया। उनको 400 पार तो दूर, बहुमत भी नहीं आया, 63 सीटें कम आई, लेकिन कहावत है कि रस्सी जल गई ऐंठन नहीं जा रही है। तो इनका ऐंठन भी अब धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। चारों तरफ लोग खेत खलिहानों में, सड़कों पर, खदानों में आंदोलन के रास्ते पर बढ़ चले हैं, अपनी रोजी रोटी को बचाने के लिए, अपने देश को बचाने के लिए, जिसे ये लोग कॉरपोरेट घरानों के हाथ में देना चाहते हैं। यहाँ के किसानों के हाथ से ज़मीन छीनकर, खेती छीनकर, यहाँ के नौजवानों के हाथ से रोज़गार छीन लिया, यहाँ के गरीबों के मुंह से रोटी छीन रहे हैं और समाज का शांति, सुकून, चैन छीन रहे हैं। इसलिए इस सरकार के खिलाफ में देश ने मैंडेट दिया और विधानसभा का चुनाव जो है 25 में होगा। उसके पहले 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन समर्थित उम्मीदवारों की यहाँ जीत होगी चारों सीटों पर, और 2025 में हम निश्चय ही महागठबंधन की सरकार बनाएंगे बिहार के अंदर। लोग कहते हैं कि तरारी विधानसभा में 9 साल सुदामा प्रसाद विधायक रहे, बाकी कार्य जो है कार्य नहीं हुआ है पूर्ण रूप से। कार्य तो अनंत हैं, समस्याओं का समाधान, बड़ी समस्याओं का समाधान जैसे वो तो सरकार को करना है। हम लोगों को जो सीमित फंड मिलता था, हम लोगों ने प्रयास किया कि हम माने इस विधानसभा के हर गांव में कुछ न कुछ विकास का, जैसे नली गली, गरीब गुरबों के मोहल्ले में सामुदायिक भवन, स्कूलों में साइकिल सेट, शौचालय, पुस्तकालय, इनका निर्माण हम लोगों ने कराया। जब 5 साल हम विधायक थे 2015 से 20 तक, तो हमने अपने कामकाज का रिपोर्ट कार्ड जारी किया। 20 में चुनाव में गए तो 2 बार, एक बार 3 साल होने पर और एक बार 5 साल होने पर, कि विधानसभा के अंदर हमने लोकहित के कौन कौन से सवाल उठाए और उन सवालों पर बाहर में जो आंदोलन चला, कहाँ कहाँ हम लोगों ने माने आंदोलन में शामिल होने का काम किया, जो फंड मिला उससे क्या किया, इसका पाई का हिसाब हम लोगों ने रिपोर्ट कार्ड में दिया। और फिर 2025 का चुनाव होगा तो उसमें हम लोग देखेंगे कि हम लोग आगे क्या कर सकते हैं। ज़रूर हमारी इच्छा रहेगी कि हम लोग अपने कामकाज का हिसाब दें। अभी पूरे बिहार में भूमि सर्वे हो रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? तमाम लोग जैसे ये गरीब उजाड़ो अभियान है सरकार का। भूमि सर्वे क्या, 2010 में ये भूमि सुधार आयोग का गठन किया था माननीय मुख्यमंत्री जी ने, नीतीश जी ने, जिस आयोग ने कहा कि 21,85,000 एकड़ सीलिंग से फाजिल ज़मीन है, बिहार सरकार की ज़मीन है। 16 लाख पर भूमिहीन परिवारों को 1-1 एकड़ खेती जोग और 10 डिसमिल ज़मीन बासगी दिया जा सकता है। उस आयोग ने यह भी कहा था कि खेती घाटे में जा रही है, घाटे की खेती का भार बटाईदार किसानों के कंधे पर है। उस समय तो 77% कहा था कि 77% खेती बटाईदार करते हैं, लेकिन बटाईदार किसानों को सरकार किसान ही नहीं समझती। इसलिए उसकी अनुशंसा थी कि बटाईदार किसानों का रजिस्ट्रेशन हो, उनको पहचान पत्र दिया जाए,
तो मैं समझता हूं कि ये नाटक है, ड्रामा है भूमि सर्वे। अब रोज़ दिन आप एक ठो कागज़ जुटा करके रखिए कि आपकी ये माने ज़मीन है, आपका ये घर है, आप इस देश के रहने वाले हैं। तो ये भगदड़ की सरकार है, हमेशा भगदड़ बना कर रखना चाहती है। बिहार में भी और देश में भी नोटबंदी से जो भगदड़ शुरू हुई थी, कोरोना काल में हमने देखा 3-3 बार डाउन लगा था, कैसे भगदड़ मची। फिर सीएए एनआरसी के समय देखा। ये क्या भाई, रोज़ कागज़ दिखाएगा आदमी काम धाम छोड़ करके हैं, और इसी भगदड़ में आप लोगों की जेब ढीली कर रहे हैं, जेब काट रहे हैं, गर्दन काट रहे हैं। तो हम समझते हैं कि ये भूमि सुधार, ये जो है भूमि सर्वे, ये गरीबों को उजाड़ने का अभियान चल रहा है। इसका विरोध किया जाएगा, गांव-गांव में लोग विरोध कर रहे हैं। तरारी प्रखंड एक ऐसा प्रखंड है जहाँ पे गरीबों को खून चूसा जाता है। किसान राशन कार्ड जब बनाया जाता है तो राशन कार्ड में जाते हैं बनाने के लिए, तो बोलते हैं कि 5,000 हम लोग लड़ रहे हैं, वहाँ लड़ रहे हैं, ब्लॉक पर 2-2 बार प्रदर्शन हुआ और बिना लड़े कुछ यहाँ नहीं मिलेगा। कहावत है कि रहीमन चाह कुम्हार के, मांग दिया न दे, और मुँह में डंडा डाली के जो चाहे सो ले। मैंने रहीम कभी कहते हैं कि कुम्हार अगर चाक पर मिट्टी का धोंदा रख के प्रार्थना करें कि हे चाक देवता, हमको 2-4 ठो पतुकी दे दो, चाक टस से मस नहीं होगा, देरी नहीं देगा। मुंह में डंडा लगा कर तेजी से घुमाते हैं, फफेली में हाथ लगाते हैं तो बड़ा बड़ा घड़ा देता है। धन्यवाद। चलिए।